हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपवाह तंत्र देखेंगे जिसमें पहला है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का। दूसरा पॉइंट है बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। अगला पॉइंट है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी मिलकर करता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। अगला है कथन। कथन ए में कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र ही प्रदूषित नदी है। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। दूसरा में कहता है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। आंसर में है ए सही है परंतु आर गलत है। अगला पॉइंट है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग है। तो गंगा की जलोढ़ मृदा के बीच भूमि की सतह से कितना नीचे तक है? तो 6000 मीटर नीचे तक जलोढ़ मिट्टी है गंगा नदी में। आगे देखते हैं। अगला है सत्य कथन है। सत्य कथन में कहता है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है। अगला है सुमेलित है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है स्थल और सूची 2 में है नदियों का संगम। पहला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा मंदाकिनी में। अगला है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग का संगम होता है अलकनंदा मंदाकिनी में। अगला है कर्णप्रयाग का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा पिंडार में। आगे देखते हैं। अगला है देवप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी में। अगला पॉइंट है अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। तो संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में होता है। आगे देखते हैं। कुछ भारत के भाषा देख लेते हैं। पहला में है भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है। तो हिंदी के बाद सबसे अधिक बंगाली भाषा बोली जाती है। दूसरा है ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है तो खासी। ऑस्ट्रिक समूह की भाषा कौन सी है? खासी। अगला है भारत का सबसे बड़ा भाषीय समूह है तो इंडो आर्यन। इंडो आर्यन। अगला है नीचे दिए हुए मानचित्र पर विचार कीजिए। तो मानचित्र पर विचार करते हैं। तो मानचित्र ये है और नीचे दिया गया है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। कहता है ए बी सी तथा डी द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्य बोली जाने वाली भाषाएं क्रमशः है। तो मुख्य बोली जाने वाली भाषा है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी तथा मैथिली भाषाई क्षेत्र दिया गया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी का संबंध किससे है? तो अलकनंदा नदी से। अलकनंदा नदी से। अगला पॉइंट है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो कौन सी नदी बहती है? तो मंदाकिनी नदी बहती है। अगला पॉइंट है वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का
प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर। कहाँ स्थित है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है तो कहाँ स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी यानी बहने वाली नदी। तो भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। अगला पॉइंट है, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गौमुख से। अगला पॉइंट है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होती है। तो गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। कहाँ से होता है? मैदानी भाग से होता है। वह नदी है गोमती नदी, जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है और यह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, कथन ए में कहता है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। दूसरा बी कारण कहता है, यमुना सतत वाहिनी नदी है। तो इसका परिणाम में ए सही है परंतु बी गलत है। यमुना सतत वाहिनी नदी नहीं है, ये गलत बता रहा है। अगला पॉइंट है, बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना के सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो रामगंगा नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला पॉइंट है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ चोटी। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो बंदरपूछ चोटी से निकलती है। अगला पॉइंट है, बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी कहाँ मिलती है? तो यमुना नदी में मिल जाती है, यानी यमुना नदी से मिलती है। अगला पॉइंट है, गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है। यानी कि गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो उत्तर की ओर बहती है वह सोन नदी है। अगला है, गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। तो गंगा नदी में कौन सी नदी बाएं से नहीं मिलती है? तो सोन नदी है, जो गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, दाएं से मिलती है। अगला पॉइंट है, यमुना नदी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजन कार्य करने वाली श्रेणी। तो यमुना नदी और सोन नदी के बीच जल विभाजन का कार्य कौन करता है? तो कैमूर श्रेणी, यानी कैमूर पहाड़ी श्रेणी जल विभाजन का काम करता है। अगला कहता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक टर्न लेती है। यह यू टर्न बनाती है, यानी कि यू टर्न बनाती है। इसके बारे में कथन है, कहता है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, किस कारण? भूवैज्ञानिक तरुण
हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत में सरयूंग जंगोबो नदी को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगला पॉइंट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो मानसरोवर के पास ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी का स्रोत है। अगला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी। तो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी में है लोहित नदी और सुबनसिरी नदी। लोहित नदी और सुबनसिरी नदी जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। अगला पॉइंट है मानस नदी सहायक नदी है। तो मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नदी के नाम से। अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत तीनों क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां है दिबांग, कमेंग और लोहित। अगला पॉइंट है वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी का बिंदु स्रोत एक ही है। आगे अगला पॉइंट है तीसरा में क्या? दक्षिण भारत की नदियां। तो दक्षिण भारत के नदी के बारे में पहला कथन देखते हैं। पहला कथन है ए में कहता है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आर कारण में कहता है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चोटियों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, ये बात सही है। और कारण में है छोटे मार्ग से बहने के कारण तीव्र गति से चट्टानों के ऊपर से बहती है। तो पश्चिमी घाट की नदियाँ चट्टानों के ऊपर से बहती है और तीव्र से बहती है और पहाड़ से नीचे गिरने के कारण डेल्टा नहीं बनाती है। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब